वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ऑक्यूपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 14 है। बाई आन के डैड को बोलता है कि आपके पास कोई रास्ता है आन से पीछा छुड़ाने का। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम सच में आन के साथ नहीं रहना चाहते। देन वो सैड होके बोलते हैं आन जब यंग था वो ओबीडिएंट था, पर अब उसे क्या हो गया। देन उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि बाई यहाँ से भाग सके। बाई उन्हें थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल से बाहर भागने के दौरान उसका टक्कर एक डॉक्टर से हो जाता है। वो डॉक्टर बाई को पहचान लेता है और उसे पूछता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। बाई उसे पहले तो सॉरी बोलता है, देन उसे बोलता है किसी को मत बोलना कि तुमने मुझे यहाँ पे देखा। वो डॉक्टर ओके बोलता है। देन बाई वहाँ से अगेन भागने लगता है। वो मन में सोचता रहता है अगर आन ने उसे अगेन ढूंढ लिया वो उसके साथ क्या करेगा वो इमेजिन नहीं कर सकता। हॉस्पिटल से निकल के वो एक टैक्सी में बैठता है और ड्राइवर को बोलता है ट्रेन स्टेशन चलने के लिए। रास्ते पे उसे बहुत ट्रैफिक मिलता है जिसकी वजह से वो उतर जाता है टैक्सी से। देन भागते हुए बस स्टॉप पहुंचता है। बस का टिकट काट के वो बस का वेट करता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसे बोलते हैं तुमने किसी को हार्म किया है, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इसीलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाई उन्हें बोलता है उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है, उन्हें कोई मिस्टेक हुआ होगा या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। एक ऑफिसर बोलता है कुआओ फैमिली को हार्म करने के बाद किसी के पास हिम्मत नहीं है एडमिट करने का, पर कोई बात नहीं मिस्टर कुआओ तुम्हारा वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। बाई सोचता है ये सब आन ने किया है। वो पुलिस ऑफिसर उसे स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन पे आन उसका वेट कर रहा है। आन उसे पूछता है सीनियर आप घर क्यों नहीं आए। बाई कुछ रिप्लाई नहीं देता है। आन उसके करीब जाके बोलता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया। बाई उससे घबराने लगता है। इधर निंग को दिखाया जाता है जो मुंह का केयर कर रहा होता है क्योंकि वो बीमार है। वो नैनी को बोलता है आप जाइए मैं मुंह का ध्यान रख लूंगा। उनके जाने के बाद निंग सेन का फोटो देख के उसे मिस करता है। वो सोचता है तुम अब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊं। इधर ऑफिस में सेन को दिखाया जाता है। वो कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। असिस्टेंट उसे पूछते हैं क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। सेन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक से सो नहीं पाया था रात को, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। उसके जाने के बाद सेन सोचता है कुछ दिनों से मुझे नींद का सपना आ रहा है, पर क्यों। देन उसे सडनली हेडेक होता है। असिस्टेंट बिल्डिंग के बाहर निंग से मिलता है। वो निंग को बोलता है कुछ दिन से सेन परेशान लग रहे हैं, वो कंपनी भी लेट आते हैं, पर मुझे पता नहीं वो सीखी है या नहीं। निंग पूछता है क्या वो हॉस्पिटल गया था। असिस्टेंट बोलता है मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने बोला कि वो रात को ठीक से नहीं सो पाए थे। निंग पूछता है इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ और अनयूजुअल लग रहा है। असिस्टेंट बोलता है नहीं, वो हमेशा अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं। काम खत्म करने के बाद वो किसी से मिलते भी नहीं है, वो डायरेक्ट घर चले जाते हैं। निंग पूछता है क्या वो उसकी फियोंसे से भी नहीं मिलता है, क्या वो दोनों साथ में रहते हैं। असिस्टेंट बोलता है कुछ दिनों से मैंने सेन को उस लड़की के साथ इंटरेक्शन करते हुए नहीं देखा है। निंग उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है वो अपनी फियोंस के साथ कांटेक्ट में है या नहीं, पर असिस्टेंट को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि वो बस सेन का असिस्टेंट ही है। वो सेन का पर्सनल मैटर के बारे में ठीक से नहीं जानता है।
निंग उसे बोलता है सेन के आसपास के लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए अगर उसे कुछ गड़बड़ी लगेगा तो वो निंग को जानकारी देगा। इसके लिए निंग उसे चेक देता है। ऑफिस पहुंच के निंग के सर में दर्द होने लगता है। वो मेडिसिन खा के कुछ देर के लिए सो जाता है। उसे अगेन सेन का नाइटमेयर आता है। वो तुरंत उठ जाता है। कुछ देर के बाद उसका असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट देता है रिव्यू करने के लिए। डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, इसीलिए वो असिस्टेंट को डांटते हुए बोलता है तुम्हें यह काम फिर से करना होगा। निंग अपने असिस्टेंट को बोलता है डॉक्टर बाई को कांटेक्ट करने के लिए, पर असिस्टेंट बोलता है डॉक्टर बाई ने रिजाइन कर दिया है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी निंग बेहोश हो जाता है। निंग को तुरंत हॉस्पिटल में सलाइन लगाया जाता है। तभी उसे कॉल में पता चलता है कि सेन एक रेस्टोरेंट में है। वो तुरंत वहां से निकल जाता है। नर्स उसे बोलती है वो अपने नीडल्स नहीं खोल सकता, पर निंग नीडल्स निकाल के वहां से चला जाता है। इधर सेन को दिखाया जाता है वो मी के साथ रेस्टोरेंट गया है। वो ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी जूस ऑर्डर करता है। मी को वो जूस बहुत ही ज्यादा खट्टा लगता है, पर वो नोटिस करती है सेन ने वो जूस आधा पी लिया है। वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि उसे स्ट्रॉबेरी इतना पसंद है। वो सेन को बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैरिज के बाद हम दोनों एक कंप्लीट फैमिली बन पाएंगे? मुझे अब से अनफेमिलियर लग रहा है। ये सुन के सेन बोलता है हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हम दोनों हाफ एन ईयर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसमें अनफेमिलियर लगने वाली कोई बात नहीं है। मी बोलती है क्या तुम्हें लगता है हम दोनों कपल्स हैं? इन कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से कितनी बार मिले हैं? सेन बोलता है तुम्हें परफ्यूम एंड हैंडबैग पसंद है। अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कैसे खरीद पाऊंगा? मी बोलती है मैं खुद ये सब अपने लिए खरीद सकती हूँ, पर मुझे पूछने दो इतने दिनों में तुमने मुझे कब कॉल किया था? सेन उसका हाथ पकड़ के बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ दिन से बिजी हूँ, इसीलिए अपसेट मत हो। मी पूछती है क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था? सेन बोलता है ऑफ कोर्स। देन वो बोलता है खाना ठंडा होने से पहले खा लो। ये सुन के मी बोलती है हम दोनों को कुछ दिन अलग रहना चाहिए। मैं डैड से मैरिज के बारे में बात करूंगी। मुझे लगता है जल्दी शादी करना अभी ठीक नहीं है। ये बोल के मी वहाँ से चली जाती है। सेन भी मी का पीछा करते करते रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर में सेन का मुलाकात निंग से हो जाता है। सेन को देख के निंग बोलता है क्या कोइंसिडेंट है? अभी जो लड़की बाहर निकली क्या वो तुम्हारी जीएफ है? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? पर सेन उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। निंग उसे पूछता है अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। सेन बोलता है मुझे जरूरत नहीं है। देन वो वहाँ से जाने लगता है। निंग उसे बोलता है इस सिटी में एक न्यू स्टोर ओपन हुआ है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने नोटिस किया कि वो लड़की तुम्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही है। मुझे लगता है वो तुम्हें अब लाइक नहीं करती है। लड़कियों का मूड पढ़ना इजी नहीं होता है। मुझ जैसे लड़के को देखो, वो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हम लोग डायरेक्टली सब बातें बता देते हैं। जब तुम्हारा मूड खराब रहता है तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम अकेले हो। तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। पर सेन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो अपना असिस्टेंट को कॉल करके कार लाने के लिए बोलता है। निंग उसे बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सेन उसे गुस्से से बोलता है मुझे खुशी तब लगेगा जब तुम मुझसे दूर रहोगे।
सेन का कार आ जाता है पर निंग उसे ब्लॉक करके बोलता है क्या हम दोनों सुपरमार्केट जा सकते हैं ग्लोसरी खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम्हारे घर के पास एक सुपरमार्केट है। ये सुन के सेन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर के सामने एक सुपरमार्केट है। निंग बोलता है लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर गया था तब मैंने देखा था। देन निंग उसका असिस्टेंट को कार से बाहर निकालता है और सेन को बोलता है तुम पैसेंजर सीट पे बैठ सकते हो, मैं कार ड्राइव करूंगा। सेन पूछता है तुम कहाँ जाना चाहते हो। निंग बोलता है हम दोनों डिनर कर सकते हैं, देन डिनर के बाद हम दोनों मूवी देखने चल सकते हैं। सेन बोलता है मेरे रास्ते से हटो। निंग बोलता है तुम थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सेन गुस्से से बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। निंग उसे बोलता है गुस्सा मत हो, ये तुम्हारा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सेन बोलता है तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। निंग बोलता है क्या तुमने अल्कोहल पिया है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सेन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। सेन थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है इसीलिए निंग उसे पकड़ लेता है। सेन उसे बोलता है मुझे छोड़ दो। निंग उसे बोलता है गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हें घर तक ही छोड़ दूंगा। सेन कार में बैठ जाता है पर वो निंग से कोई बातें नहीं करता है। निंग सेन को घर तक ड्रॉप कर देता है। कार से बाहर निकलने टाइम सेन देखता है एक लेडी फिश को बैग में लेके जा रही है। उस फिश को देख के सेन को उल्टी हो जाता है। निंग उसके लिए वाटर बोतल लेके आता है पर सेन नहीं लेता है, वो घर जाने लगता है। निंग बोलता है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं, तुम्हारा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। सेन उसे बोलता है मैंने आज तक तुम जैसा सेमलेस पर्सन नहीं देखा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। निंग बोलता है मैं बस तुम्हारा केयर करना चाहता हूँ। सेन बोलता है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। तभी सेन नीचे गिर जाता है। देन उसे सडनली हेडेक होता है। उसे याद आता है एक घर आग में जल रहा है। निंग उसके पास जाके पूछता है तुम्हें क्या हो गया। सेन के सर में बहुत ही जोर से दर्द हो रहा था। वो निंग के हाथ में स्क्रैच कर देता है। निंग उसे बाहों में उठा के बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, पर सेन बोलता है मुझे नहीं जाना है। निंग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए फोर्स नहीं करता है। निंग उसे बोलता है मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा, तुम घर पे रेस्ट कर लो। निंग उसे घर के अंदर ले जाता है। निंग उसे पीने के लिए पानी देता है पर सेन को कुछ कुछ बातें याद आने लगता है, इसीलिए वो निंग को दूर रहने के लिए बोलता है। देन वो अलार्म क्लॉक निंग के ऊपर फेंकता है, इसकी वजह से निंग के सर में चोट लग जाता है। सेन वाटर बोतल से निंग को हीट करने ही वाला था पर निंग उसे रोक देता है। उसके हाथों से वाटर बोतल छुड़ा के निंग उसके पास एक पिलो रख देता है। देन अपने नीज पे बैठ के वो सेन को बोलता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, आज के बाद से तुम मेरे साइड में रहोगे। पास्ट में जो भी हुआ वो सब मेरी गलती है, तुम मुझे हिट कर सकते हो या फिर मुझे गाली भी दे सकते हो, पर मुझे हेट मत करना। ये सुन के सेन उसके ऊपर पिलो थ्रो करता है। देन उसे बोलता है यहाँ से जाओ, मैं थक गया हूँ। ये बोल के सेन सो जाता है। तभी सेन को कॉल आता है मी का। निंग मी का कॉल रिसीव करता है। मी बोलती है तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया है, मैं हमेशा तुम्हारा कांटेक्ट का वेट करती हूँ, पर तुमने कभी भी मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया है। आज के बाद हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेट्स ब्रेकअप। ये बोल के मी कॉल कट कर देती है। निंग सोचता है अगर सेन को पता चलेगा मैंने उसकी फियांसे का कॉल रिसीव किया था बिना परमिशन के, क्या वो मुझे ब्लेम करेगा।
वो फोन को साइड में रख के सैन के पास बैठ जाता है। सैन उसे हक करके सो जाता है। जब सैन उठ जाता है तब नींग उसे पूछता है, क्या तुम जाग गए? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? सैन देखता है उसने कितना तोड़ फोड़ मचा दिया था। वो नींग की तरफ देखता है। नींग उसे बोलता है, मेरी इंजुरीज इतनी भी सीरियस नहीं है। सैन बोलता है, मैंने कब कहा, मैं तुम्हारा फिक्र कर रहा हूँ। सैन उसे फर्स्ट एड किट देता है। नींग उसे बोलता है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, पर सैन उसकी मदद नहीं करता है। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।